गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का थर्ड लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम जब करंट फ्लो करवाते हैं तो उनके इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्यों जनरेट हो जाता है, हम उसको देखते हैं। देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड का। तो हम क्या करते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया और कॉपर के ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और हमने इसको कॉपर के सल्फेट में डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए, जब इसको डिप करते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट के जो कॉपर आयंस है, ये कॉपर आयंस है, वो इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पे कोलाइड करेंगे और एक्चुअल में कोई चेंज नहीं होगा, ये कॉपर +2 की फॉर्म में वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, जब ये कोलाइड करेंगे कॉपर +2 कॉपर के इलेक्ट्रोड पे और कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कॉपर +2 जो है वो एज इट इज फिर से सॉल्यूशन में आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप फर्स्ट देखिए कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लिखते हैं नो चेंज। और सेकंड क्या हो सकता है, यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये कॉपर के आयंस जो है वो इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पे टकराए और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को यदि इसने यहाँ से गेन किया तो इस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। और ये एक्चुअल में जब कॉपर में कन्वर्ट होंगे तो ये इसकी सरफेस पे क्या करेंगे? डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड रिएक्शन क्या बोलते हैं हम उसको? ये रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन की रिएक्शन भी हो सकती है, तो उसमें क्या होगा, आपका कॉपर +2 जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड से लेगा और कॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा और ये आपका सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। थर्ड ये हो सकता है कि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो दो इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में रिलीज़ कर दे, वो इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में रिलीज़ करके कॉपर +2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो सकती है। तो थर्ड आप देखिए, यहाँ पे यदि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, क्लियर, जिसमें क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो भी रिएक्शन चलती है एक टाइम के बाद इसमें इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। क्लियर, कि जैसे कॉपर +2 है वो कॉपर में कन्वर्ट होता है दो इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये कॉपर फिर से क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके एक्चुअल में कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद में। इस रिएक्शन में भी क्या होगा, यदि ये रिएक्शन होती है तो इनमें भी इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है कुछ देर के बाद में। तब क्या होगा, देखिए यदि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि ये कॉपर जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसकी सरफेस पे, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये इनके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आपका सॉल्यूशन के कंपेरेटिवली सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर, और इसका नेगेटिव चार्ज, ये दोनों में के बीच में क्या होगा, एक चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। क्लियर, ये चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। उस चार्ज के सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन बिटवीन
इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन के केस में है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन के केस में। रिडक्शन के केस में क्या होगा, रिडक्शन के केस में क्या होगा, ये कॉपर जो है सॉल्यूशन का कॉपर +2 वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लियर, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इससे इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा, आपका ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्लियर, इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसके बीच में फिर से चार्ज सेपरेशन हो जाएगा और आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपका, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की टेंडेंसी को डिसाइड करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की या फिर इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी को डिसाइड करता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का होता है जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्लियर। और रिडक्शन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे देखिए हमने ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड था, जिंक का इलेक्ट्रोड था। जिंक का इलेक्ट्रोड क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। और रिडक्शन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का होगा जैसे कॉपर है ना, तो कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होगा और इस जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, क्लियर। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे, -E रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हम कैसे चेंज करेंगे, उसका एक्चुअल में साइन जो है उसको आप चेंज कर दो। जैसे देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, +0.76 वोल्ट, इस तरीके से लिखेंगे। तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिवर्सिबल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। अब हम पढ़ते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF को देखते, EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। देखिए हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो हाफ सेल से मिलके बना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो हाफ सेल से मिलके बना होता है। ये हमारा एक हाफ सेल है, ओके, ये हमारा दूसरा हाफ सेल है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज डाल देते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज है, ओके। अब देखिए ये हाफ सेल, ये भी हाफ सेल। देखिए दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। उनके रिडक्शन, एक्चुअल में EMF को हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही मेजर करते हैं, है ना।
तो ये कन्वेंशन के लिए है कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड का हाफ सेल है, ये राइट हैंड साइड का हाफ सेल है, ये दोनों मिलकर एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो इस दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसमें डिफरेंस होता है। इस इलेक्ट्रोड का एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट है और इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की टेंडेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है। दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की टेंडेंसी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों सेल के होते हैं, दोनों हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं। क्लियर? तो जैसे आप देखिए किसी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है जैसे इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, और मान लीजिए इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मीनिंग ये है कि इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है, या फिर हम इसको दूसरे टर्म में कहते हैं इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी कम है, इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होता है, आप ये समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन लूज ज़्यादा करता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन की रिएक्शन होती है। क्लियर? तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल जिस सेल का ज़्यादा होता है वहाँ रिडक्शन की रिएक्शन होती है, जिस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल जो है कम होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। क्लियर? तो इस एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं। इसी तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जो क्रिएट होता है दोनों सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से, ठीक है, तो वो सेल उसी को हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। और वो एक्चुअल में एक ड्राइविंग फोर्स है, सेल का ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो आपका कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ से हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से होता है, तो करंट का फ्लो जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, और उसी की वजह से करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, देखिए इसको लिखते हैं तो ईएमएफ को हम ई सेल भी लिखते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सेल का पोटेंशियल, है ना। तो सेल का पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं, हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर हायर रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, कैथोड का होगा। रिडक्शन पोटेंशियल हायर किसका होगा, कैथोड का होगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन की रिएक्शन होती है। और कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, एनोड का होगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और हम ईएमएफ के सेल को कैसे लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही आपका ईएमएफ होता है सेल का। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई राइट, क्योंकि ये राइट साइड में हमने लिखा है इसको और वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो कैथोड कहाँ पे, राइट साइड में, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्लियर? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और कभी भी ईएमएफ जो है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही हमको लिखना है। ठीक है, ईएमएफ की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और इस ईएमएफ को हम मेजर कैसे करते हैं, पोटेंशियोमीटर से। इससे हम मेजर करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।